नया फोन बाय करने की सोच रहे हो ना, मैं बोलूंगा एक बार ना इस वीडियो को देख लो यार, ताकि बाद में ना आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि भाई साहब 2026 में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उनकी जिस तरह से प्राइस बढ़ रही है, सच बता रहा हूँ कसम से जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं मुझे भी पसंद नहीं आ रहे हैं, सारे के सारे आपको नहीं मुझे भी ओवर प्राइस लग रहे हैं। हमें एक्सेप्ट करना होगा, सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, जो चिप शॉर्टेज है एआई की वजह से, पूछो मत यार। चलो इसको साइड में रखते हैं, लेकिन पहले एक बार ना ये अपकमिंग लिस्ट देख लो जो फोन आ रहे हैं जून मंथ में। वैसे तो अगर लिस्ट देखा जाए तो बहुत सारे फोन्स हैं, लेकिन इसमें से कुछ फोन कंफर्म्ड है, कुछ फोन कंफर्म नहीं है। अब ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड ना अपने जो लॉन्चेस है ना वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, यही चिप शॉर्टेज प्राइस हाइक की वजह से। लेकिन हाँ कुछ फोन्स ऐसे हैं जो कंफर्म्ड जून मंथ में आ रहे हैं, और आपको तो पता है मनोज सारू की जो एक्यूरेसी है भाई साहब वो 90 to 95% है। क्या फीचर्स होते हैं, किस प्राइस पे आते हैं, जो भी हम बताते हैं जितना भी रिसर्च करके वो काफी एक्यूरेट निकलता है। तो चलो एक एक करके बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की तरफ से, या सैमसंग की तरफ से जून मंथ में आपको कुछ फोन्स देखने को मिल सकते हैं, एक नहीं दो नहीं 3 से 4 फोन्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला सैमसंग गैलेक्सी A27 5G, यस ये आपको जून मंथ में देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसके फीचर्स स्पेक्स की बात करूं, पता चला इसमें आपको 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले आपको मिलता है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, यस OIS होगा, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर होगा, 5000 mAh बैटरी और 25 वाट चार्जिंग के साथ। यस जो चिपसेट है वो पुराना होने वाला है, क्योंकि चिप शॉर्टेज हो रहा है तो मोस्टली ब्रांड थोड़े से ओल्ड चिपसेट इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड एक्सपेक्टेड पता जा रही है कि शायद इसकी प्राइस जो है वो 25,000 के आसपास हो सकती है। इसके अलावा सैमसंग की तरफ से 3 और फोन है, जिसमें से 2 फोन है वो BIS पे लिस्ट भी हुए हैं, इसका मतलब है कि कंफर्म्ड आ रहे हैं सेकंड वीक ऑफ जून या फिर थर्ड वीक ऑफ जून। इन फोन्स के नाम है सैमसंग गैलेक्सी M37 5G, M47 और F70 Pro। इसमें से सैमसंग गैलेक्सी M47 के बारे में कुछ ऐसे लीक्स रूमर्स स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बता जरा इसमें 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, 6000 mAh की बैटरी होगी, और इस M47 की जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो अराउंड 25,000 से लेकर 30,000 के अराउंड बताई जा रही है। नेक्स्ट जो फोन होने वाला है, ये फोन के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, चुम्मेश्वरी होने वाला है। पता है क्यों? पीरो गेमिंग होने वाली है। यस मैं बात कर रहा हूँ एक गेमिंग फोन की, एंड ये फोन होने वाला है इन्फिनिक्स का GT50 Pro। भाई साहब नाम में ही पिरो है तो सोचो गेमिंग करने में कितना पिरो होगा। फीचर्स सुन लो, फीचर्स बता देता हूं मैं आपको। बता जा रहा है इसमें आपको 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, MediaTek Dimensity 8400 चिपसेट आपको देखने को मिलेगा, 12 GB रैम होगी, 256 GB का स्टोरेज होगा, 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप होगा, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, 6500 mAh की बैटरी होगी, 45 वाट चार्जिंग के साथ। एक्सपेक्टेड जो प्राइस होने वाली है 30 से लेके 40,000 के बीच में आ सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। वैसे बता दो ये जो फोन है इंडोनेशिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और बताया जा रहा है इसमें आपको लार्जेस्ट वेपर चैम्बर कूलिंग देखने को मिलेगा, अराउंड 7700 समथिंग के आसपास। वैसे आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं इस फोन के लिए, एक बार कमेंट करके बताओ, लगे हाँ लाइक भी कर दो यार। एंड हाँ एक और चीज, अगर कमेंट कर रहे हो देखते देखते तो सब्सक्राइब भी कर लो। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग आते हो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल घंटी पे क्लिक करो, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियोस लेकर आऊं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ना। ऑलराइट नेक्स्ट जो फोन है, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ गेमिंग फोन, वो भी एक बड़ी बैटरी के साथ। एंड पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस फोन के लिए, और मुझे लगता है कि शायद मेरे से ज्यादा आप होंगे जब आप इसके नाम और फीचर सुनोगे। इस फोन का नाम है iQOO Z11 5G। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, बता दें इसमें आपको 6.83 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 चिपसेट आपको देखने को मिलेगा, 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप होगा, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, 9020 mAh की बैटरी, 90 वाट फ्लैश चार्जिंग के साथ। और ये सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है भाई, सूत्रों के हवाले से। अब सूत्र कौन है वो कभी पर्सनली में अगर हम मिले ना तो मैं आपको बताऊंगा। यस दिस फोन इज कंफर्म्ड, ये जून में आ रहा है, एग्जैक्ट डेट अभी पता नहीं है, लेकिन अगर मुझे गेस करना हो तो शायद ये 15 जून के आसपास ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। जनता मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बार ना वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट बताओ इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो आया था iQOO Z10 आई थिंक मेरे ख्याल से 20-25,000 के अराउंड थी। एक बार कमेंट में आप बताना। लेकिन सुनने में आ रहा है ना ये फोन जो है भाई वो अंडर 30,000 आने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। जो हायर वेरिएंट है वो अबव 30 भी जा सकता है। एक बार नीचे कमेंट में गेस करना, लेट्स सी जब लॉन्च होगा कौन सही होगा, देखते हैं। अगला जो फोन है ओप्पो की तरफ से है, और ओप्पो की तरफ से 2 फोन को लेकर खबर आ रही है। इनमें से एक फोन के बारे में आई एम नॉट कंफर्म। देखो यार जो कंफर्म होता है मैं कंफर्म बोलता हूं, जो कंफर्म नहीं होता मैं कंफर्म नहीं बोलता। वेल इसमें जो सबसे पहला फोन है वो है ओप्पो K15 Pro। यस K सीरीज का फोन ही है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, बता जा रहा है इसमें आपको 6.59 इंच की OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, MediaTek Dimensity 8500 चिपसेट होगा, 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होगा, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, 7500 mAh की बैटरी होगी, 80 वाट सुपर वूफ फास्ट चार्जिंग के साथ। इस फोन को
लेकर वैसे खबर तो आ रही है, बट ये इंडिया में आएगा भी नहीं भी आएगा इसके बारे में भी अभी श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूँ ना, 40 से लेके 45 हजार के बीच में इसकी प्राइसिंग हो सकती है अगर ये इंडिया में आया तो। लेकिन अगला जो फोन है इसके बारे में मैं एकदम कंफर्म्ड हूँ, 100% श्योर हूँ। 100% तो कुछ नहीं होता यार, 1% तो कभी कभार गलत निकल ही जाते हैं। यस, 99% श्योर हूँ, ये बोल देते हैं। वेल, इस फोन का नाम है Oppo Reno 16 and 16 Pro। इसके बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीक्स एंड रूमर्स निकल के आ रहे हैं भाई। वेल, मैं आपको बता दूं, ये जो फोन है ये चाइना में 25 मई को लॉन्च हो रहा है एंड शायद उसके बाद ये इंडिया में आएगा। लेकिन उससे पहले इसके कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है इसमें आपको 6.32 इंच के एक 1.5 के फ्लैट OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। Dimensity 8550 चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। 200 मेगापिक्सल का HP5 OIS सेंसर आपको देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी। 6700 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी 80 वॉट चार्जिंग के साथ। बाकी इसके अलावा यस मेटल फ्रेम भी होगा और वही IP68 और 69 सर्टिफिकेशन वगैरह वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जून मंथ में आएगा या नहीं आएगा आई एम नॉट श्योर। अगर आया तो एंड ऑफ जून आ सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा लेट हुआ तो जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में आपको ये इंडिया में देखने को मिलेगा। और जो एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाले मुझे लग रहा है जो बेस वेरिएंट है ना Reno 16, वो शायद मेरे ख्याल से 46,000 या 50,000 तक टच कर सकता है अगर ऐसे ही चिपसेट वगैरह की शॉर्टेज रही तो। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अगला जो फोन है दिस इज फ्रॉम Vivo। यस, Vivo की तरफ से Vivo का Y600 Pro, द बिगेस्ट बैटरी बैकअप फोन। 10,200 mAh बैटरी के साथ आपको ये फोन देखने को मिल सकता है। पहले अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो बता जा रहा है इसमें आपको फुल HD प्लस 120Hz OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप होगा। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी। MediaTek Dimensity 7300 आपको चिपसेट आपको देखने को मिल सकता है। 10,200 mAh बैटरी और 90 वॉट चार्जिंग के साथ। देखो ये इंडिया में आ भी सकता है, आ नहीं भी सकता, इसलिए मैं बोल रहा था इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं। लेकिन अगर आया तो इसकी प्राइसिंग मुझे लगता है भाई 40,000 टच कर सकती है। लेकिन जो अगला फोन है भाई साहब इसके बारे में मैं 100% कंफर्म हूं। नहीं, मैंने नहीं बोला, एक्चुअली ये ब्रांड ने ही बोला है कि हाँ उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफर्म बोल रहा हूं। वेल, इस फोन का नाम है Xiaomi Redmi Turbo 5 5G फोन। यस, दिस इज गोइंग टू बी द परफॉर्मेंस फोन, बीस्ट होने वाला है और इसमें आपको गेमिंग करने में मजा आने वाला है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, बता जा रहा है इसमें आपको MediaTek का Dimensity 8500 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलेगा। 50 प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप होगा। 20 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी। 7560 mAh बैटरी, 100 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ और ऑफ कोर्स इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बेसिकली बताया जा रहा है कि ये Poco X8 Pro जो आया था मैक्स वाला, सिमिलर टाइप का होने वाला है और जिसकी प्राइसिंग होने वाली है वो भी इसी के आसपास होने वाली है, 40,000 के अराउंड होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस, बैटरी और एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले का स्ट्रॉन्ग कॉम्बो होने वाला है ये वाला फोन। मुझे लगता है कि सेकंड वीक ऑफ जून के आसपास ये इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है, शायद फर्स्ट वीक भी आ जाए, हु नोस। लिस्ट में अगला जो फोन है दिस इज फ्रॉम Moto G87 5G। ये आपको जून मंथ में देखने को मिल सकता है, वो भी 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ। हाँ भाई, 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ। वेल, ये बाहर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है लेकिन इंडिया में भी आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, पता चला इसमें आपको 6.78 इंच की एक 1.5 के AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है। Dimensity 6400 चिपसेट आपको देखने को मिल सकता है। 200 प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप होगा। 32 मेगापिक्सल का आपका सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। 5200 mAh बैटरी, 30 वॉट चार्जिंग के साथ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये बाहर लॉन्च हो चुका है, इंडिया में भी ये आएगा। कब आएगा अभी इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, थर्ड वीक या फिर एंड ऑफ द जून आ सकता है। अगर आया तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है वो अराउंड 30,000 के अराउंड होने वाली है। इसके साथ मोटो एक और फोन लॉन्च कर सकता है, H70 Pro Plus। ओके, नेक्स्ट जो फोन है ये है Redmi 17 5G, मतलब बेसिकली एक बजट सेंट्रिक फोन, ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और फोन है Poco का M8 Plus, ये भी थोड़ा BIS वगैरह पे लिस्ट हुआ है तो वहां से एक खबर निकल के आ रही है। इसके साथ Xiaomi एक और फोन लॉन्च कर सकता है, Xiaomi 17T। भैया अगला जो फोन है ये फोन तो आना ही चाहिए जल्द से जल्द। मैं पर्सनली बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन इसके बारे में एक सैड न्यूज भी है। वो मैं आपको बताता हूँ, पहले फोन सुन लो। इस फोन का नाम है CMF Phone 3 Pro। का नाम सुनते ही क्या बोलूं भाई, बहुत से लोग इस फोन का वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ। एंड इसके बारे में कुछ लीक्स रूमर्स निकल के आया, पता जा रहा है इसमें आपको 120Hz का FHD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। Snapdragon 7S Gen 4 चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। 5500 mAh बैटरी के साथ, 44 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। इस फोन के बारे में बैड न्यूज पता है क्या है, इसकी जो लॉन्च है वो पोस्टपोन हो गया है, सितंबर अक्टूबर में होगा शायद ये फोन। एंड ऑफ कोर्स इसके पीछे जो बिगेस्ट रीजन है दैट इज चिप शॉर्टेज, जो प्राइसिंग बढ़ रही है। अब ये नथिंग वालों के पास चिपसेट होगा तभी तो फोन में चिपसेट डाल के देंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको बोल दे अभी फोन बाय कर लो, चिपसेट बाद में दूंगा, 2000 कम दे देना, बाद में चिपसेट लगा लेना।
सीरियसली बोलो, इसकी जो लॉन्च है वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, नथिंग वाली। ओके, नेक्स्ट जो फोन है, ये तो फोन को मैंने पिछले महीने अपकमिंग में लिस्ट में ऐड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये मई में लॉन्च नहीं हुआ। देखो मैं आपको बोलता हूँ हमेशा 90 से 95% एक्यूरेट होते हैं, 5% गलत निकल जाता है तो समझ लो उसी में ये दोनों फोन आ गए। इसमें जो सबसे पहला फोन है वो है Vivo T5 Lite। यस, इस फोन के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर आ रहा था, ये आ रहा है इंडिया में, दिस इज कंफर्म, लेकिन हमें लगा था कि ये मई मंथ में आ जाएगा, शायद आए भी तो इस महीने आ सकता है एंड होने तक, अगर नहीं आया तो ये जून मंथ में आ रहा है। और पता चला इसमें आपको 6500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल सकता है, 44 वॉट चार्जिंग के साथ, 120 हर्ट्ज आपको एलसीडी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली काइंड ऑफ एक बजट सेंट्रिक फोन होने वाला, और ये अराउंड आपको 20,000 के आसपास देखने को मिलेगा। ओके, जो दूसरा फोन है दिस इज फ्रॉम Realme P4R 5G, और ये वाला फोन भी अराउंड 20,000 के आसपास लॉन्च हो सकता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन, मतलब परफॉर्मेंस बेसिकली फोकस होने वाला है इस फोन में। बस भाई, जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। अब आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा फोन लेना है, जो आप सोच रहे हो, या फिर आने वाले टाइम में ये जो फोन आ रहे हैं, या फिर इनके लिए आपको वेट करना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन एक सेकंड पहले लाइक तो कर दो यार, मतलब वीडियो खत्म हो गई तो बिना लाइक करे जाए, दैट इज रॉन्ग, लाइक बनता है। एंड अगर आपको स्मार्टफोन के कंफ्यूजन है, कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, किस प्राइस पे बेस्ट है, अगर आपको ये सारे सवाल पूछना है बीच से कमेंट में पूछ सकते हो, अगर मैंने रीड किया रिप्लाई करूंगा मैं आपको। लेकिन अगर आप मुझसे चिट चैट करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, तो आप ट्विटर पे जा सकते हो, x.com बेसिकली पहले ट्विटर था, तो वहां पे मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूं, तो वहां पे @मनोज सारू आप मुझे वहां पे जाके फॉलो करके ट्वीट वगैरह करके या फिर मैसेज करके आप चिट चैट कर सकते हो। वहां पे मैं आपको फोन्स वगैरह जो भी आपके सवाल है वहां क्लियर कर दूंगा मैं। तो चलो यार, मिलता हूं मैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑफ कोर्स स्टे सेफ।